Hello, 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 hello. Voice check. Hello, hello, hello. All you talented people in the house. बल्ले बल्ले शावा शावा आ गए फिर से एक बार राजेश कावा कावा धमाल मचाने वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 26 26 छब्बीस 26 Hi, Devash. It's me, myself, Rise Singh, निखिल और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 26 में। फुल पावर गाइस। आप लोगों को पता चल गया है आज हमारे साथ जो जुगलबंदी करने वाले हैं वो कलाकार कौन है। मतलब उनके लिए जितने शब्द कहे जाए उतना कम है। मतलब महान कलाकार। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूं। आपको ये बताऊं, फैन तो क्या बताऊं, मैं स्कूल में था तब से वो काम कर रहे हैं। इतनी एज एन एक्टर इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों को डब किया है। मैं स्कूल में था, मैंने 10th पास किया था 1995 में। उससे पहले मतलब जो अद्भुत फिल्में, रोजा रोजा बॉम्बे, हा हमसे मुकाबला, वो सार अरविंद स्वामी साहब को डब करना उस दौर में जब टेक्निकली इतनी सारी चीजें साउंड नहीं थी कि आज जहां बोल दिया इसको उठा के रख दिया सिंक हो गया, वैसा नहीं था। और मणि रत्नम साहब ने जो अप्रूवल दिया और सारी चीज, आहा, मतलब उनकी आवाज में जो खनक है आपको शब्द ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं जल्द से जल्द उनके साथ जुड़ूं, धमाल करें। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 26 में। आज का एपिसोड बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। बड़ा मतलब हमेशा वो ड्यूरेशन से बड़ा नहीं होता, बड़ा मतलब उसकी गरिमा बढ़ जाती है, उसका वो जो ऑरा है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आज हमारे साथ है शक्ति सिंह सर। यस, फुल पावर गाइस। हर्ष अंडरस्कोर भट्टी, भूषण पंड्या, मणिकांत, भीषण खत्री, सभी का, आप सभी का स्वागत है। मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो अब हम जल्द से जल्द कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज वाकई बहुत सारी बातें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो कोशिश करते, जैसे कि आपको पता है कि ये बैक टू बैक अच्छे 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 तगड़े एपिसोड्स आ रहे हैं। और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्ति सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है? ये मेरी मैं लाइट मैं मैं बहुत बढ़िया सर। आपका स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 26 में। फुल पावर। आपने मतलब इस शो को बड़ा कर दिया, इस गरिमा बढ़ा दी सर आपने आके। वाकई सारे फैंस इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। भाई, मेरे मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इस शो में आया। वैसे तो आप काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ माहौल ऐसा था और पूरे देश का माहौल ही ऐसा था कि थोड़ा सा अब ऐसा था, दिमाग मतलब उसमें केंद्रित नहीं हो पा रहा था। और मैं माफी चाहता हूँ अपने देखने वालों को कि थोड़ा लेट हुआ मुझे आने में। बट मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने अरे मौका सर, मैं वो क्या कहूँ, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। मैं वाकई बहुत खुश हूं मैं। क्योंकि सर ये इसलिए क्योंकि इस क्राफ्ट को ये जो देखने वाले, सीखने वाले जितने फैंस हैं, एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, इस क्राफ्ट को, वॉइसिंग को प्यार करने वाले, वो सभी हैं। और उनमें से जो ज्यादातर है, सारे के सारे वो प्यार करते हैं शक्ति सिंह सर से, उनकी आवाज से, उनके किरदारों से, उनके कैरेक्टर से। तो वो कब से मुझे मैसेज पे मैसेज करते थे कि सर जुगलबंदी हो जाए शक्ति सर के साथ। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा था लगातार। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज मतलब इतने अच्छे अच्छे दिन है, जैसे अभी अभी नवरात्रि खत्म हुई है, दिवाली आ रही है, तो इन शुभ दिनों में हम लोग ये शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत मजा आएगा सर। आज हमारे भी काफी दोस्त लोग देख रहे हैं। पहले तो हमारे उम्दा राइटर हैं जो अनुराग भी देख रहे हैं, उन्होंने भी ओह, कहा। जी अनुराग, क्या हाल है? बहुत बढ़िया लिखा है तुमने। अनुराग इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। वो सुपर हमारे सुपर। डायरेक्टर भी। जी जी बोलिए सर। नहीं नहीं, ठीक है। आप बोलिए, आप ज्यादा अच्छा बोलते अरे हैं। नहीं, कुछ नहीं सर। तो बहुत ही सुपर टैलेंटेड राइटर है सर। आप यकीन करेंगे कि जब मैं उनको कहता हूं कि हमारे साथ ये कलाकार हैं, तो उस कलाकार को हम पूछते हैं कि किस तरह की स्क्रिप्ट चाहते हैं, और उस बाउंड्री में रह के उस चीज को अच्छे से संवार के अनुराग जी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे
यहाँ से रिक्शा पकड़ी उन्होंने अंधेरी से, उनकी ऑफिस जा रहे हैं, खार उतने में तो लिख लिया। मतलब वाकई वो मैजिक करते हैं, तो गजब लिखा है एक एक एपिसोड उन्होंने। तो कभी कभी थैंक यू सो कभी मच। कभी 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 मैंने सुना है कि अनुराग रिक्शा रिक्शा में बैठने के बाद अपने घर के आगे में निकल जाते हैं स्क्रिप्ट लिखते लिखते, कई बार ऐसा। सही बट बात, इज सही वेरी बात। टैलेंटेड। यस यस यस, तो काफी देख रहे हैं सर अपने साउंड एंड विजन विजन के साउंड इंजीनियर है सुयोग मालवीय, सुयोग भी देख रहे हैं। सुयोग मेरे भाई, कैसे हो भाई? सुयोग Hi Suyog, how are you? Hope फुल you are पावर। doing well. Great, great, great. जी सर। तो जैसे हम काफी कुछ आज धमाल करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, स्क्रिप्ट परफॉर्म करेंगे, और आप भी अपनी स्वेच्छा से काफी कुछ जो हम डिस्कस कर रहे थे फोन पे वो कुछ करेंगे। लेकिन सर मैं बिल्कुल। एक चीज पे फिर से वो प्रकाश डालना चाहूंगा, वही चीज दोहराना चाहूंगा जब मैंने आपको फोन पे बताई थी सर, कि जो एक पीढ़ी है, एक पूरा एक जनरेशन है जो अभी सालों से ये देखता आ रहा था, लेकिन पता नहीं था ये क्राफ्ट क्या है, क्या चीज है। सोशल, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जैसे हर जगह चीजें अच्छी होती है वैसे उससे बुरी भी होती है, लेकिन हम अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। ये है सोशल मीडिया की अच्छी चीज कि इस क्राफ्ट के बारे में गांव खेड़े तक, छोटे छोटे शहरों तक हर जगह पता चल गया है, और कौन कलाकार क्या कर रहा है, कौन सी आवाज किसकी फिल्म में क्या है, सब पता चलने लगा है। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। लेकिन सर जैसे बहुत सारे लोग हैं वो डबिंग 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 का ही मतलब, वो जो हमेशा गुणगान गाते हैं और उसी चीज को लेकर लगातार प्रैक्टिस करते हैं घर पे किसी भी वीडियो पे। जैसे फैन डब करते हैं, उनको कहा जाता है फैन डब। किसी भी फिल्म का ट्रेलर कर लिया या सीन कर जी, लिया, या ऐसे साउथ की फिल्म हिंदी में या अंग्रेजी फिल्म हिंदी में, और अच्छे से डब करते हैं अपने घर पे वो सुकून से। लेकिन हाँ, वहां पर कोई उनको वो ब्रैकेट नहीं होता, ना कोई डायरेक्शन या कोई प्रेशर होता है, ना कोई डिलीवरी का प्रेशर होता है, तो वो लोग इत्मीनान से करते जी, हैं। ये सारी चीज अच्छी है, चलो ये एक हिसाब से वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, उनको हेड्स ऑफ है। लेकिन सर कहीं बिल्कुल, ना कहीं ये चीज खो रही है, ये है वॉइस एक्टिंग, ड्रामा, रेडियो, जो हर कलाकार में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बेस होना चाहिए मेरे ख्याल से ये। क्योंकि बिल्कुल, लिपसिंग करना, पायलट पकड़ना और जो वो होता है वो सब टेक्निकल चीज है सर, बात की बात है। उससे पहले जो हम्म। उम्दा सबसे अहम चीज है ये है तो मैं रेडियो। थोड़ा सा तो मैं बोलना चाहूंगा जी सर कि जी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हम्म, तो लखनऊ में मैं स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में रेडियो करता था। जी जी तो रेडियो में जो ये कमर्शियल प्रोग्राम्स होते हैं, जी जो जी जैसे जी हवा महल का 15-15 मिनट का धरती के गीत, उसमें तो उसमें हम लोग को बहुत कम पैसे मिला करते थे, लेकिन वहां एक मेरे गुरु थे। जी 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 अभी अभी भी किसी का भी कला के उसमें काम करने वाले का गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए। जी जी, और गुरु भाव, अगर उसको अच्छा गुरु मिल गया तो फिर वो जरूर उसके उसके सहारे, उसका इशारे पे चलते चलते वो कहीं पहुंचता जरूर है। तो बेशक। वो यहाँ बॉम्बे से वापस गए हुए थे। उनका नाम था पंडित संतराम शुक्ला। जी वो अब है नहीं। तो जी वो मतलब अगर आप मुंह उधर करके, अगर आप सिर्फ कान से उनको सुन भी रहे हैं, तो पूरा पता लगता था कि वो क्या बयान कर रहे हैं, क्या बखान कर रहे हैं। जैसे बारिश के बारे में अगर बोल रहे हैं, या एक लड़का और लड़की कुछ रोमांटिक बातें कर रहे हैं उसमें, उसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये वॉइस एक्टिंग मतलब जिसके बारे में अभी आप जिक्र कर रहे हैं, वो जी। यही चीज होती है। अब वो क्या होता है, वो ऑडियो होता है खाली। ऑडियो ड्रामा। क्योंकि आपको क्रिएट करना है कि भाई ये झरना बह रहा है, ये बारिश हो रही है, ये नदी अच्छी चल रही है, फूल खिले हुए हैं, एक लड़की आती है, एक लड़का आता है, बात करते हैं, या माँ अपने। तो ये खाली आपको अपने मतलब वॉइस के जरिए क्रिएट करना होता है। तो वही जी मेरे ख्याल से शायद आप भी उसी का जिक्र कर रहे हैं कि वॉइस एक्टिंग एक्चुअली क्या होता है। इट्स नॉट ओनली लिप सिंकिंग, इट इज नॉट ओनली योर क्वालिटी ऑफ वॉइस, योर टेक्सचर ऑफ वॉइस। वॉइस पतली भी बहुत अच्छी होती है, बस मतलब लोगों के समझ में आनी चाहिए। बेसिक जी चीज है कि कहना क्या जी चाहते जी। बेशक, बिल्कुल आपके सारे शब्दों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सर, कि वॉइस हैं। पतली हो मोटी हो वो मायने नहीं रखता, सबकी आवाज अच्छी है। किसी की, कई लोग पूछते हैं सर मेरी आवाज ऐसी है, कैसी है, बुरी है, ये तो किसी की आवाज बुरी नहीं है, सारी आवाजें अच्छी हैं।
बस उसको ढंग से बहुत पेश, good है। प्रेजेंटेशन है वो कैसे आप उस किरदार को उसको ढालते हैं, किरदार में ढालते हैं, वो सारी चीज बहुत मायने रखती है। और बिल्कुल। सर इसी चीज को इसलिए मैं तवज्जो देकर मैं ये मुहिम छेड़ी है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, कि वॉइस एक्टिंग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही प्रथम चीज है ये वॉइस एक्टर की जिंदगी में। जैसे भाषा जानते हैं हम, मॉड्यूलेशन जानते हैं, ये सारी चीजें सीखते हैं हम, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे ही वॉइस एक्टिंग पे भी काम करना है। ना सिर्फ आप टेक्निकल चीजें देखें, वॉइस एक्टिंग सबसे अहम है। हाँ और जी, ऐसे हाँ भी जी। रेडियो थोड़ा कम होता जा रहा है सर आज, तो इसी चीज को। राजेश भाई, ये मिस्टर डोरिया एक्मॉन, ये कौन है? हाय, हाय, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं आप लोग? हेलो। सर जी मैं बता दूं आपको कि अबुल सर भी देख रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि हम बहुत बड़े फैन हैं शक्ति सर के, तो हम बेशक देखेंगे, तो उनका भी हाय, ऊपर है। आप कैसे हैं? अबुल सर, सर चेपंडी सर, फुल पावर सर, देखिए मजा आएगा, धमाल करेंगे हम लोग। तो वणक्कम, वणक्कम, काफी। वणक्कम। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री इतनी आगे पहुंची है, इतने लोगों को काम मिलता है। और मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा था, देवाशीष वाला। जी सर जी। मुझे आना था तो मैंने कहा भाई देख लेता हूँ क्या करना होगा, कुछ ऐसा तो नहीं करना होगा जो मैं ना कर पाऊं, या कुछ ऐसी कठिन सी चीज। तो बहुत अच्छा बोला देवाशीष ने कि मतलब ये खुशी की बात नहीं है, ये थोड़ा सा वैसा है कि फिल्में बंद हो गई, बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं एक्टिंग भी करता हूँ। जी जी। फिल्में बंद हो गई, थिएटर बंद हो गए। और सबसे सबसे ज्यादा मुसीबत तो जो टेक्निकल हमारी सोसाइटी थी उनको हुआ। सही उनको बात। उनको बहुत मुश्किल में आ गए। लेकिन फिर भी ऊपर वाले की दया से, ईश्वर की कृपा से, कि हमारी इंडस्ट्री चलती रही। जी जी। और मतलब ये पहली बार डबिंग वालों को ये फील हुआ अंदर से, एक अपने लिए तो गर्व करता ही है आदमी, तो ये पहली बार फील हुआ कि यार देखो हम कितनी अच्छी विधा में काम कर रहे हैं, कि आज भी वी कैन अर्न आवर ब्रेड, वी कैन लिव पीसफुली। और हमको हमको मतलब कोई टेंशन या डिप्रेशन की बात नहीं है। हमारा नहीं। घर चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। तो दैट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वी आर इन गुड गुड हैंड्स। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया सर। सर तो आप अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आप काफी कुछ समंदर है आपके पास, तो कोई दो चीजें सिर्फ बताएंगे ये वॉइस एक्टिंग, क्योंकि आप तो एक्टर भी हैं और वॉइस एक्टर भी हैं इतने जबरदस्त, तो वॉइस एक्टिंग जरूरी क्यों है ये चीज, आज जो भी सुन रहे हैं उनको कुछ दो शब्दों में बताएंगे, या तो अपने अंदाज, शब्दों में, एक अपने तो, अंदाज। हाँ मतलब कहना यही चाहता हूं कि अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो जी एक डिफरेंट तरीका है। किसी भी जी चीज को, एक्टिंग को अगर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या डबिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज हमारी डबिंग फील्ड इतनी आगे निकल गई है, इतना जी नाम हो गया है। अब जब मैं पहले करता था तो लोग डबिंग को एक हीन भावना से देखते थे, अरे जी। यार ये डबिंग करता है। आज मैं आपको सही बताऊं, मेरे जितने फेलो एक्टर्स हैं, हम्म। चाहे क्योंकि सास के हों, चाहे नुक्कड़ के हों, वो जी। सब मेरे को देख देख के बोलते हैं कि यार मुझे डबिंग करवा दो, यार मुझे डबिंग करवा दो, कितना अच्छा काम है। तो आई फील जी। रियली प्राउड। बट क्या। बट बट राजेश, क्या है कि इसके पीछे बहुत कड़ी तपस्या होती है। जी, सालों की मतलब ये तपस्या। जो की तपस्या होती है, मेहनत होती है, कभी कभी कोई काम आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आने वाले लोगों के लिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत लगन का काम है, जी जी। बहुत लगन का काम है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें कि आपके कान कान में तो हेडफोन हम लगाते ही हैं, वो तो तेज होने ही चाहिए। आपके कान जो आप बोल रहे हैं वो हमको सुनना चाहिए कि हमारा सुर कहाँ जा रहा है, हम क्या कह रहे हैं। इस सुर का ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है इसमें। क्या और बात है, फिर क्या बात। मैं कहना यही चाहूंगा कि सब लोगों को कि ये तो काम करते 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 धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। इसमें नम्रता बहुत बहुत जरूरी है, आपकी लगन बहुत जरूरी है, और मेहनत तो है ही है, उसके बिना तो कुछ मिलता भी नहीं है। तो अच्छा बेशक है। बेशक। और क्राफ्ट है सर, मेरा ख्याल है कि हर क्राफ्ट वक्त मांग लेता है, पेशेंस, धीरज चाहिए चाहिए, है ना, फिर वो चित्रकारी हो, गायकी हो, या है ना हाँ, कोई और। हाँ, जी। और आपने कान वाली बात सही कही सर, कि कान से इतना
अलर्ट होना चाहिए इंसान की अपनी गलती खुद निकाले कि गलत टेक है तो वापस उसको, है ना, कान को अपना मॉनिटर बनाए, अपना टीचर बनाए, अपना सुपरवाइजर बनाए कान को। इसमें एक्टिंग की फील्ड में जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे मैंने कई अमित जी के साथ भी काम किया, मैं आजाद हूं में बहुत, जैसे हम लोग कभी कभी बैठते थे तो जी जी। बात निकलती थी, तो वो हाँ खुद कहते थे कि मैं एन एक्टर शुड नो हाउ टू गेट डिटैच्ड, डिटैच होके एक्टिंग करना। जैसे जी हम खड़े हुए हैं तो इतना काम करते करते हो जाता है कि हमको दिखने लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे जी हाव भाव, हाथ पैर, कान सब आप सुनते रहते हैं। आप उसी तरह डबिंग में होता है, जी। डबिंग होता है, आप सुनते, आपको पता रहता है कि मेरा ए कहाँ गलत लगा, च कहाँ गलत लगा, द कहाँ गड़बड़ हुआ। तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव विद योर ईयर्स। कान बहुत बड़ी चीज है, उसके बाद बहुत आंख, आंख तो आई है, कान भी, फिर आपकी बोली जो भी है, तो ये बोली बोली। बहुत मतलब महीन चीजें हैं ये कुछ डबिंग की। सही बात है, सही बात है। और वो एक चीज मैं भी दोहराना चाहूंगा सर, एक बात मैं भूल ना जाऊं उससे पहले, आपने जैसे कहा मैं- कि एक वक्त था जब डबिंग शुरू की, तभी इस चीज को बहुत हीन भावना से देखा जाता है, अरे डबिंग कर रहा है तो डबिंग, है ना। तो मैं ये पूरी हाँ तरह से सहमत हूँ सर। मैं गुजराती हूँ सर, और हाँ गुजराती थिएटर जो नाटक है वो बहुत रिच है। मुंबई में काफी शोज होते हैं, प्लेस होते हैं, बहुत 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 रिच है। क्योंकि आपके तो काफी को एक्टर्स गुजराती रहे हैं सब, आपको तो पता ही है सर अच्छे से, बहुत, हमारे तो है मणि झा, ना। अपरा मेहता, केतकी, सारे सारे की सारे, सब सब मतलब सर बहुत, वो अगर पर डे शूटिंग करे तो दोपहर तक ही करेंगे, शाम को तो निकलना है क्योंकि शो बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हर रोज शो है, हर रोज शो है। तो बहुत रिच है, और काफी बड़े बड़े एक्टर्स, परेश साहब, परेश रावल से टीकू तलसानिया तक, सारे सारे एक्टर्स ड्रामा। तो सर मैं 1997 से जो एक प्ले था अफलातून, नीरज वोरा साहब ने हाँ डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, नीरज वोरा हमारे नुक्कड़ में था। जी जी जी। नीरज की हमने एक फिल्म भी की थी, कौन सी थी वो, अनिल कपूर प्रोडक्शन की थी, मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। तो जी नीरज वोरा डायरेक्टर थे हमारे, बहुत बहुत बढ़िया लड़का। जी जी। तो अफलातून नाम का प्ले था सर, जी 1997 में मैंने शुरू किया गुजराती थिएटर। और वो जी। अफलातून मतलब कौन सी फिल्म बताऊं आपको, सालों बाद उस पर फिल्म बनी जो गोलमाल, फर्स्ट रोहित शेट्टी की गोलमाल पहली, ओके ओके। डायलॉग टू डायलॉग, फ्रेम टू फ्रेम, एक एक सारी चीज एक। अच्छा, बताइए बताइए। लेकिन वो जो पहली चीज पहली होती है, तो हम लोग सभी जो है टीम वाले, हम अफलातून से ज्यादा लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं सर। हाँ तो हाँ हाँ। में हाँ, और ये, नाम भूल गया सर डायरेक्टर साहब का, क्या बताया, नीरज वोरा नीरज साहब। वोरा। हाँ, हाँ जो हाँ। अभिनेत्री है, तो उन्होंने डायरेक्ट की थी सर वो फिल्म, वो ड्रामा। और उसमें मैं था, कर रहा था, वो चार लड़कों में से एक मैं कर रहा था, अरशद वारसी वाला, अरे वाह। गुजराती प्ले। ग्रेट ग्रेट। तो सर उन दिनों तो मैं एक्टिंग की कर रहा था, बात कर रहा हूँ 97 की, फिर 98, फिर हम्म 99, 99 से एक डबिंग वाली चीज शुरू हुई, मैं शुरुआत की थी, मेरे बड़े भाई, आप जानते ही होंगे, मुकेश कावा, हाँ जी जी। मुकेश भाई ने शुरुआत की थी। वो ट्रांसलेशन वगैरह करते थे सब कुछ, तो उन्होंने शुरुआत की। तो गुजराती होने के नाते मैंने डबिंग की शुरुआत की 99, 2000। तो 2099 2000 की बात करता हूँ, जैसे उनको पता चला मेरे फेलो एक्टर्स को, थिएटर वालों को, कि मैं डबिंग कर रहा हूँ या करने की शुरुआत की है मैंने, या इस जोन में जा रहा हूँ, तो वो, अरे शू तो डबिंग वबिंग करे, आओ बधु बहुत शू। बहुत। फिर सर मतलब उनके वहां तो एक बकायदा एक डेफिनेशन काइंड ऑफ एक वॉइस एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट के लिए एक एक डेफिनेशन गुजराती इंडस्ट्री में, जो वाकई मुझे दुख होता था इस चीज से। तकलीफ नहीं हम्म होती, पीड़ा होती है हमें, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, और हम हमें इमोशन बहुत भर भर के होता है हमें। तो सर क्या हम्म। कहते थे वो लोग, कहते थे कि असफल एक्टर એટલે डबिंग आर्टिस्ट। मतलब उनका मानना है कि हाँ यहाँ असफल रहा हाँ। मैं, इसलिए वो कर रहा हूँ, ठीक बाप रे है। बाप। असफल एक्टर એટલે डबिंग आर्टिस्ट, ये मानना था हाँ मुझे, बकायदा सेट पे कहा गया है काफी लोगों का, तू डबिंग कर समझ रहा है गया। એટલે। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे हैं। तो ये करेक्ट। नजरिया। लेकिन सर ये वाकई आपने जैसे अभी बताया कि ये पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, गुजराती थिएटर इंडस्ट्री से जितने भी दोस्त यार हैं, ताल्लुक रखते हैं, जानते हैं, वो सारे के जी। सारे आज की तारीख में मुझे फोन करते हैं, मिलते हैं या बात करते हैं, तो कहते हैं पहला मारे डबिंग करूँ છે કઈ કેને યાર મને લઈ જાને, મારે भी डबिंग करना है, मैंने शिकवाड़ ने कहा।
हाँ तो हाँ। ये चीज है सर, तो पूरा सिनेरियो नजरिया बदल चुका है अब। नहीं, और यही है ना, देखिए कि शुरुआत शुरुआत में जैसे क्राउड की डबिंग भी होती थी, जी तो वो जूनियर आर्टिस्ट को बुला लिया करते थे। जी। जूनियर आर्टिस्ट आते थे फिल्मों में, जो क्राउड की बहुत, मैंने की है क्राउड में डबिंग, और मैं मैंने किसी भी भी काम को छोटा नहीं मानता था। मैं विश्वास करिएगा, मैंने एक दिन में 4 डबिंग की थी। मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, हाँ तो सबसे मैंने सुबह शुरू किया था आराधना में। आराधना के पास आया सागर साहब के यहाँ, वहां किया। फिर केतन गया, देव साहब के थिएटर में गया, वहां थोड़ा सा करके वापस आया। कृष्णा का किया, फिर वापस गया करने। तो काम का एक जुनून था, ये नहीं देखते थे कि भाई ये छोटा काम है, बड़ा काम है। हमें हमें यह था कि भाई हम फिल्मों के करीब रहना चाहते हैं, आसपास। जी चाहे जी। फिल्मों से रिलेटेड, चाहे एक्टिंग मिले तो एक्टिंग करें, डबिंग मिले तो डबिंग करें, जो भी करें। तो हाँ बस। बड़ा बड़ा आनंद आता था, बड़ा मजा आता था उसका। और लेकिन लोगों का नजरिया वो रहता था, और वो जी उसमें कुछ 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 हद तक उसके हिस्सेदार जो डबिंग करवाने वाले थे उस जी समय, और जो जी करने वाले थे। जी देखिए, आप आपकी क्वालिटी, आपका केडर तभी बढ़ेगा जब आप अपना केडर खुद बढ़ाएंगे। जी। अपनी नजरों में पहले आप खुद को बड़ा करिए। अपनी 100%। नजरों में हम खुद को, अरे यार हम तो बहुत यार बड़ा छोटा काम करते हैं, अरे हम तो बहुत, क्यों भाई, हर काम बड़ा है, हर काम बड़ा है। आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे तरह रहिए, अच्छे से बात करिए, पढ़िए लिखिए, तो खुद ब खुद आप दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करते, जैसे मुझे यहाँ पे, मैं हमेशा लीला जी का नाम जरूर लेता हूँ। जी जी लीला जी ने इस पूरी फील्ड को जो दिशा दी है, और आज मोना जो उनकी जगह पर है, लीला जी की बेटी, जो वो जी जी। जिस तरीके का काम करें, तो बहुत लेवल ऊपर गया है, बहुत बहुत लेवल बहुत। ऊपर गया है, बहुत लेवल। कमाल। और कमाल। उसी उसी तरीके से डबिंग वालों को रखना ही चाहिए। अब जैसे जी पहले मद्रास में बी ग्रेड सी ग्रेड की फिल्में होती थी, आपने जी सुना होगा, जी तो उसमें बड़ी थोड़ी चीप किस्म की होती थी, तो उसकी वजह से बहुत उनका वो जो था नीचे गिर गया था। जी। लेकिन फिर धीरे 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 उसका वो बढ़ गया, स्तर बढ़ गया। बढ़ गया। जी। सर जी, तो सभी तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं ड्रामा का। तो हाँ हाँ हाँ, हम मैं भी तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ। मजा आएगा। तो हम ड्रामा शुरू करते हैं सर। उसके बाद हम एक दो जो स्पेशल चीज जो आप कह रहे थे, जिसको हम जी जी फिलहाल बिल्कुल। रात ही रखते हैं सबके लिए, वो मैं करेंगे। अपने सुनने वालों के लिए तैयारी के साथ आया हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक कलाकार को और क्या चाहिए, मौका ही चाहिए बस। जी मौका जी चाहिए कि उसको बोलने का मौका मिले। मैं चेहरे से शायद बड़ा संजीदा और सीरियस दिखता हूँ, आवाज से चाहे कठोर लगता हूँ, लेकिन अंदर से मैं एकदम नरम जी जी। हूँ। एकदम। अरे, नहीं, नहीं, सर चलिए बढ़िया शुरू है। करते तो जो भी सुन रहे हैं उन सबको बता दूं, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 26 में आज हम धमाकेदार एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत हल्की फुल्की प्यारी सी कहानी है। लेखक है हमारे स्टार राइटर अनुराग पराशर। और एक बार फिर से मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे क्रिएटिव जो हैं, बनाते हैं डिजाइनर, वो है अनिकेत निकम सर। मेरे दो और मित्र राइटर हैं फ्रॉम गुजरात, दशरथ मेवाल और वीरेन ठक्कर। और हमारे मित्र हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट्स, हमें कहीं भी फंस जाता हूं तो हेल्प करते हैं, वो हैं हमारे मित्र देवेंद्र। तो ठीक है हैं। जी। सर, आज की कहानी है, शीर्षक है हाँ, चाय। थोड़ा सा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी सर। थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से सुन के लोग लोकेट करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगी, तो बता जी दीजिए कि किसकी, हमारा आपका रिश्ता क्या है, और हम कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। बेशक बेशक। मतलब मैं बताइए। अभी कहना चाहूंगा, आज की जो कहानी है, कहानी या स्टोरी या एक 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 लम्हा कहूं, तो वो है, कहानी का नाम है, स्क्रिप्ट का नाम है चाय समोसे। दो किरदार हैं जो, एक किरदार है अविनाश और दूसरे हैं राहुल। बाप बेटे हैं दोनों, और बहुत ही अद्भुत रिश्ता है दोनों का, जैसा आज की तारीख में मेरे ख्याल से हर घर में या हर दूसरे घर में देखने को मिलेगा। जैसे बिल्कुल। जनरेशन गैप होता है, या कह सकते हैं कि सोच का फर्क होता है। वो कहीं ना कहीं एक एक टकराव लाती है, वापस प्यार लाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल खून है, घर है, रिश्ता है। तो ये होती रहती है चीजें। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बयां किया है चाय समोसे इस स्टोरी में। तो सर प्ले कर रहे हैं पिताजी, और मैं प्ले कर रहा हूं उनके बेटे का किरदार। तो हम्म। ठीक है, करेक्ट है सर, शुरू करें।
कैमरा, बड़ी एक्शन, टेक। राहुल, राहुल, राहुल। हाय। हाँ हाँ, अरे आ रहा हूँ यार, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा मैं। अरे कहां मर गया? अरे सही बोल रहा हूँ यार, कहाँ सही बोल रहा हूँ भाई, पहुंच जाऊंगा, टेंशन क्यों हाँ, लेता है। यहां बैठा है, कान में हेडफोन लगा के। उतार इसे, चल, उतार, उतार, अरे उतार। अरे अरे पापा, पापा ये क्या कर रहे हैं आप पापा। मैं क्या कर रहा हूं? हाँ। अरे गधे, आवाज लगा रहा हूं, तेरे को बुला रहा हूं, गला फट गया मेरा, गला बैठ जाएगा तेरे को आवाज लगाते लगाते। किधर बैठा रहता है तू? अरे यही तो हूँ, क्या कहा हूँ, किधर बैठा हूँ, आप चिल्लाने लगे, यही तो हूँ, क्यों क्यों चिल्ला रहे हैं आप, ये बताइए मुझे। बाप हूं मैं, बाप हूं तेरा। चिल्लाने का हक है, डांटने का हक है मेरा। हाँ पर बाप है मानता हूँ, लेकिन बेवजह चिल्लाने का हक नहीं है, समझे ना। बाप हूं मैं। अच्छा, बेवजह? एक बाप कभी बेवजह नहीं चिल्लाता, अपने बच्चों की भलाई के लिए चिल्लाता है, मालूम है? समझता है? अरे तू क्या समझेगा? जा। क्यों? अरे क्या जा, क्यों क्यों, मैं मुझे बताइए, क्यों मैं क्यों नहीं समझूंगा। हाँ क्यों नहीं समझूंगा, मैं क्या बेवकूफ हूँ, कामचोर हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्या क्या हूँ मैं। तू कुछ भी नहीं है, ज्यादा हाँ? बकबक मत कर। तू कुछ भी नहीं है, तेरी पहचान सिर्फ मेरी वजह से है। मेरी वजह से सब लोग तुझे पहचानते हैं। मेरा बेटा है, पता है? रिटायर्ड मेजर अविनाश सिंह का बेटा है। यू आर माई सन। यू अंडरस्टैंड? यू गेट मी? या सब समझ गया, एक एक शब्द समझ गया मैं, वो तो आपकी पहचान हुई ना। है? लेकिन मेरी भी पहचान है मेरे लोगों में। अच्छा, हम्म। तुम्हारी पहचान तुम्हारे लोगों में है? हम्म। क्या है, कौन है वो लोग? बताओ जरा, जरा मिलवाओ मुझे उनसे। एक का नाम भी बता सकते हो? बिल्कुल ही बता सकते। इनडिसिप्लिन। पापा, अरे यार, आप मैं आप आर्मी में थे, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, ठीक है, सच कहूं ना, तो आप एक अच्छे फौजी और अच्छे देशभक्त थे, पर शर्म आती है कहते हुए, पर एक अच्छे बाप कभी नहीं। व्हाट आर यू सेइंग? हाउ डेयर यू? आप, मुझे यही सुनना बाकी रह गया था बस। अरे बाप का फर्ज निभा न सकने का दर्द सिर्फ एक फौजी समझ सकता है, और कोई नहीं। जब वो सिर्फ अपने देश की रक्षा करता है, उसका फर्ज निभाता है, तो बाकी सारे फर्ज और रिश्ते उसको भूल जाने पड़ते हैं, भुलाने पड़ते हैं, क्योंकि देश अहम होता है। मैं समझता हूं, मुझे आपसे इस बात की शिकायत ही नहीं है पापा। आप देश के लिए आपने फर्ज निभाया, मैं समझता हूं, बल्कि गर्व है इस चीज का मुझे, रिटायर होने के बाद। ये मेरी फरियाद है, सुनिए, रिटायर होने के बाद आपने कभी मुझे समझा, कभी नहीं। बस अपना डिसिप्लिन, हमेशा ये करना है, वो करना है, इतने बजे करना है, ये पकड़ के मुझे बस सुनाते रहे कि ये कैसे किया, ये गलत है, ये करो, वो करो, जूते यहां रखो, बाल कटा लो, ये करियर मत चुनो। मेरी तो पापा, मेरी तो कोई मर्जी या काम आपको पसंद ही नहीं आता कभी, कुछ अच्छा ही नहीं लगता मेरा। कैसे आएगा? ना तुम्हें छलने का ढंग है, ना कुछ करने का ढंग है। बस चीजें और काम सब बिगाड़ते ही रहते हो। जिंदगी में कभी कुछ सोचा है कि क्या करोगे? अच्छा चलो, माना कि तुम बड़े हो गए, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा आज से। बताओ, क्या करोगे तुम? क्या करोगे, बोलो। पड़ गए ना सोच में? आ, ठीक तुम्हारे है। मन में जो आए तुम करो, जो ठीक है मन में मैं आया बात करो, मैंने तुमको पूछा। ठीक है मैं बताता हूँ, गौर से सुनिए। बाद में आप देखिए, बाद में आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाद में आप लेक्चर तो नहीं देंगे ना। हाँ बाबा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। आई एम एन आर्मी ऑफिसर। वन सेड इज डन। बताओ, ओके, क्या सोचा है? क्या सोचा है तुमने, बोलो। तो ठीक है, सुनिए, मैंने सोचा है कि मैं एक चाय का स्टॉल खोलूंगा। चाय? चाय का स्टॉल? हम्म। क्या? हाँ, अरे क्या क्या, माँ कहती थी, तेरी चाय में जादू है बेटा, जादू, तो चाय का स्टॉल, चाय। हाँ, चाय में तो तेरी जादू है, पर बेटा स्टॉल नहीं। हाँ?
दुकान जैसा कुछ खोल और भी सामान बेचना, बिस्किट, पापड़ी, नमकीन और बहुत सी खारी, न जाने क्या क्या होता है वो बेच। आप मजे ले रहे हैं ना, मजे ले रहे हैं मेरा। अरे मैं मजे नहीं ले रहा हूं, अभी तो कहा ना कि गुस्सा नहीं करूंगा। आई एम एब्सोल्युटली सीरियस। यू गेट मी? ओके। वैसे एक बात सच है, हम्म। तेरी जैसी चाय कोई बना नहीं सकता। ठीक है, फिर पापा, चाय का स्टॉल पक्का? वैसे आप मुझे आवाज क्यों दे रहे थे, ये तो बात ही भूल गया, जिसकी वजह से ये सारा युद्ध शुरू हो गया हम दोनों के बीच, बताइए। यार, उम्र हो गई है मेरी, थोड़ा थोड़ा मतलब ढीला हो रहा है स्विच है। बेटा, दरअसल मुझे एक कप चाय चाहिए। सुबह की चाय तो पी ली, अब शाम हो गई तो फिर तलब लगने लगी। तो एक चाय बना दोगे मेरे लिए? बनाओ बनाओ बनाओ, उठो उठो। क्या बात है, बस इतनी सी बात पापा। अरे प्यार से आके बोल देते ना, अब फालतू में चिल्लाने लगे और ये हेडफोन खींच लिया, इसका वायर देखो, फिर ये खरीदने पड़ेंगे खर्चा। मैं खरीद दूंगा बेटा, तो चिंता क्यों करता है? अच्छा सुन, बढ़िया हाँ सी चाय बना, अदरक हाँ वदरक डाल के एकदम कड़क कड़क। हाँ। यस 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 यस, मैं अदरक तो डालूंगा पापा। लेकिन ये वद्रक क्या होता है? अरे ओए काके, चल चाय बना, समझा ना? चल 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 चल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पापा, समोसे खाएंगे? तिवारी के? हाँ हाँ, आपके फेवरेट है ना? हाँ, है तो। पर जब से तेरी माँ चली गई, तब से मन नहीं करता। हम्म। वो खाती थी, तब मैं भी खाता था। जानता है, वो एक मांगती थी और हाँ। स्वाद ही स्वाद में मुझसे मेरा आधा समोसा भी मांग लेती थी। मालूम है तुझे? अच्छा, तो एक और एक आप आधा, मतलब आप एक्स्ट्रा लेकर नहीं आते थे क्या? अम, मेरा तो हाँ पेट मेरा तो पेट और मन तभी भर जाता था जब वो कहती थी कि सुनिए, वो समोसा बचा है ना आपका, हाँ अगर आप खाएंगे तो मुझे दे देंगे वो समोसा। तो मैं हाँ। क्या 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 आप क्या कहते, आप क्या कहते? मैं तो ऐसे ही कह देता था कि ले लो, आज चटनी में मजा नहीं है, हाँ। वो आलू जो है थोड़ा सा कड़क है, गला नहीं है ठीक से, मसाला अच्छा नहीं है। यही कह देता था, कुछ भी कह बहुत, देता था यार। क्यों मेरे क्या को बात, चिढ़ रहा है? वाह वाह कुछ भी वाह, कह। आप तो सच में हैं बाबा, बड़े वाले रोमांटिक निकले एकदम हैं? ये अंदाज ना आज बाहर निकल के आया, ये पता नहीं था मुझे। मुझे तो हमेशा लगा कि आपको सच में समोसे पसंद ही नहीं है, क्योंकि आप आधा खा के छोड़ देते होंगे ऐसे ही सब कुछ। अरे पसंद? हाँ बेटा, तुझे याद है जब मैं सुबह सुबह टहलने जाया करता था? याद है हाँ ना? हाँ 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 तो हाँ वक्त में मैं समोसे लेके आया करता था, रिमेम्बर? हाँ हाँ, अरे वो मैं कैसे भूल सकता हूँ पापा। समोसे से इश्क जो है, ये प्यार है, ये भाईचारा है, आप ही ने तो करवाया है। हाँ, तो घर में तीन लाता था। हाँ एक मेरे लिए, एक तेरे लिए, एक हाँ। तेरी माँ के लिए। करेक्ट। और मैं तेरे को आज एक राज की बात बताता हूँ। अरे वाह, सस्पेंस। ऊपर से वो सुन रही होगी ना, तो मेरे हाँ को बोलेगी, कितना हाँ। बेईमान था तू यार, कितना बेईमान आदमी था। आई एम सो सॉरी, आई एम सो अरे सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैं यू आर मैं लिसनिंग। ओके, बताया बेटा, बेटे को मैं बताओ। मैं समझ गया, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ। मैं बताता हूँ, क्या? ठीक है, आप बताइए। आप हाँ। आप तिवारी मिष्ठान पे पहले से ही समोसा निपटा के आते थे। ओ वो भी पता है, दो 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 दो। ओ दो। अरे हाँ, दो। और सौंफ की मीठी चटनी, ऊपर से हाँ धनिया पुदीने की चटनी। हाँ हाय हाँ हाय, स्वर्ग जन्नत, वाह, मजा आ हाँ हाँ। जाता था। आप तो और तेरी नॉस्टैल्जिया में इडली चले से। गए, आप तो नॉस्टैल्जिया में चले गए, हाँ हाँ हाँ, वो जन्नत है। अरे यार,
क्या है ना, आजकल वो एक कुछ शब्द चल पड़ा है ना, वो क्या बोलते हैं, बैक थ्रो, बैक थ्रो। बैक थ्रो नहीं पापा, थ्रो बैक। सॉरी, अरे सुन रही होगी वो। हाँ हाँ, थ्रो बैक, थ्रो बैक, हाँ वही चले। जा जा लेके आ। अच्छा सुन सुन सुन, हाँ मैं हाँ चाय बनाता हूँ। मैं चाय हाँ। तेरे से बढ़िया बनाता हूँ। ठीक है, कितने खाएंगे समोसे? दो। दो। दो मेरे, दो तेरे। और सुन, कढ़ाई हाँ, में से गरम तल रहा होगा ना, तभी निकाल के ले आना। गर्मा गर्म हो भी हो पापा, गर्मा गर्म ही लाऊंगा ना, इतना तो मैं भी जानता हूँ। चलिए मैं लेके आता हूँ समोसे। हाँ ठीक है बेटा, लेके आ। हाँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन। आज से, आज से मैं अपने बेटे की बात जरूर सुनूंगा। क्या रखा है जिंदगी में, मैं अपने बेटे को प्यार नहीं करूंगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। आई लव माई सन। क्या बात सर, मजा आया। मतलब मैं तो घुस गया था, पापा पापा बाप बेटा वाला ही एकदम मूड था। क्या बात, मजा आया सर, बहुत मजा आया। बहुत नेचुरल, बहुत एफर्टलेस एकदम। और जो इम्प्रोवाइजेशन। हाँ वो अपने आप ही। जी, क्या बात। वैसे यहाँ भी चाय बन रही है हमारे घर में भी। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये वाकई, ये जो सिचुएशनल जो चीजें होती है साथ में जुड़ गई तो हाँ और अच्छा लगेगा। क्या बात। बहुत मजा आया सर। आपको कैसा लगा इस तरह का ये कुछ ये करके? मुझे तो कोई भी ऐसा मौका लोगों से बात करने का और एक्टिंग करने का या डबिंग करने का, मेरे लिए तो हर ऐसा मौका सुनहरा मौका है। जी हर जी मौका जी सुनहरा मौका। मुझे तो बहुत जी। मजा आता है। और आज मैं एक बात, हम थोड़ा सा ये कहना भूल गए हैं कि मैंने ज्यादातर जितने भी जेम्स बॉन्ड के रोल्स हैं सब मैंने किए हैं। जेम्स जी जी बॉन्ड, जितने भी जेम्स बॉन्ड बने हैं, उन सबकी जेम्स बॉन्ड की वॉइस मेरी ही रहती थी। और जी मैं, शायद ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैं आज ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। कल हमारे जो सबसे पहले जेम्स बॉन्ड थे, शॉन कॉनरी, वो जी सर। खत्म हो गए। And it is not a moment to feel sad about it because he was 90 and he had a great span of life, did great work. ऑस्कर भी मिला उनको, बहुत नाम हुआ। तो जी 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 मैं उनको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जी क्योंकि मैंने उनको भी डब किया है। और उनको मैंने, एक फिल्म आई थी ड्रैगन हार्ट, जी। और वो लीला जी ने करवाई थी अरे आराधना वाह। में। हाँ तो हाँ। ड्रैगन हार्ट में ड्रैगन होता है, ड्रैगन बड़ा सा होता है ना, ऐसा तो, लंबा सा। तो हाँ। उसकी आवाज शॉन शॉन कॉनरी ने की, उसकी किया। ओ ओ तो ओके ओके। वो डबिंग भी करते थे, जी। डबिंग भी काफी किया करते थे। तो हॉलीवुड में तो सब लोग डबिंग करते हैं, अभी किसी को ऐसा नहीं होता है कि ये कोई ऐसा काम है। मतलब है तो आर्ट ही, आर्ट है हाँ पूरी। हाँ हाँ। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जी जी जी। तो सर उनके लिए कुछ आप कोई डायलॉग्स या कुछ है चीज या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो नहीं, मैं ये थोड़ा सा मैंने अपने किरदार के साथ आपने जो किए हैं। मैंने निक फ्यूरी का, वो कहीं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं, तो मैं अब लिखना शुरू किया, मैंने डायरी वायरी बना ली है यार, ये अरे होमवर्क करना शुरू कर दिया। अरे, क्या बात है, एवेंजर्स एवेंजर्स सर, निक फ्यूरी। हाँ, निक फ्यूरी का है। शुरुआत हुई एक सोच से, इरादा था कि दुनिया भर के सुपर हीरोज को साथ लाया जाए, उन्हें परखा जाए, उनके हुनर और शख्सियत का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो जंग लड़ सकें जो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। ये है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब सिनेमा देख रहे हैं वही फील आती है, वो गूंजती आवाज, आपकी आवाज में जो खनक है ना, वो तो हमेशा। क्या बात। मुझे एक बार का वाकया याद है, लखनऊ में जा रहा था मैं। हाँ तो लखनऊ में जा रहा था, तो चला जा रहा था, तो पीछे से दो लोग फॉलो कर रहे थे। हाँ हाँ। वो फॉलो कर, तो फील तो हो ही जाता है आदमी को कि कोई है पीछे आपके पास आने जी की। जी तो जी एक्सक्यूज मी बोले वो। मैंने कहा जी बोलिए। जी। तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरा सीरियल वगैरह आया होगा तो वो देख के बोलेंगे। कहने लगे हाँ हम आपको आपके पीछे से फॉलो कर रहे हैं, आपकी आवाज सुनते हुए। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा हमारी डबिंग, मुझे मतलब पूरी अपनी डबिंग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत खुशी हुई। क्या बात मैं, है, क्या बात। कितनी बड़ी बात है, हमारी फील्ड कितनी आगे बढ़ गई। आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ इट। अपने यस। अचीवमेंट के लिए तो हुई, लेकिन पूरी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही, आई फेल्ट सो प्राउड। बहुत अच्छा बहुत लगा मुझे।
जी जी जी, वही कोशिश मैं अभी कर रहा हूँ सर, ये कि इस अगर सालों से काम किया है इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं अभी वक्त आता है कि मैं कुछ कोशिश सुनने करूँ। वालों को एक अपने सुनने वालों को एक स्पाइडरमैन का डायलॉग सुनाता हूँ। अरे वाह, मजा आएगा। डॉक्टर ऑक्टेवियस थे उसमें, अगर याद होगा। जी। ऑक्टेवियस जिसके ऑक्टोपस की तरह 8 हाथ थे, जो वो हाँ। कुछ खा लेता है और वो कुछ अजीब सा बन जाता है। द ओरिजिनल एक्टर वाज एल्फ्रेड मॉर्शियाना, समथिंग लाइक दैट। उसके ऐसे हाथ थे। हम्म। मैं शुक्रगुजार हूं हेनरी ऑसबॉर्न और ऑस्कॉप कंपनी का कि उन्होंने मुझे वो बहुमूल्य ट्रिलियन दिया जिसे इस प्रोजेक्ट में ईंधन का काम किया। अब सूरज की असीम शक्ति मेरे हाथों में है। अब इतनी ताकत मेरे पास आ गई है कि मैं सारी दुनिया को खत्म कर सकता हूं। जाओ, जाओ और कहीं से भी ढूंढ के लाओ उस स्पाइडरमैन को। जाओ, उससे कहो कि मुझसे वेस्ट साइड में मिले आज 3 बजे। जाओ, 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 जाओ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, एक से एक किरदार सर, हाँ, इतने बड़े। टाइम है ना आपके पास? हाँ हाँ, नहीं वक्त है सर। मैं तो वही कह रहा था कि सर काफी लोग लिख रहे हैं सर, मगध हीरा का डायलॉग लिख के दे रहे हैं आपको बकायदा यहाँ पे, तो कि मुझे याद आ, नहीं है। मगध हीरा भी बहुत हिट हुई थी, मतलब मगध हीरा जी जी गोल्ड माइन की मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल स्टेजेस में वो फिल्म हिट थी। जी सर। तो काफी, क्या फ्लैगशिप आप कह सकते हैं, गोल्ड माइन का फ्लैगशिप मगध हीरा को अबुल जी भाई तब करवाते थे। जी और जी। अबुल भाई भी बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे अरे डायरेक्टर हैं। बड़ा मजा आता है उनके साथ क्या करके। बात है। उनकी हिंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमारे इलाहाबाद के रहने वाले हैं वो, तो जी बड़ी खुशी जी होती है, मतलब अपने क्षेत्र के लगते हैं वो। जी जी। एक ये है अपना अ, डेवी जोन्स का, उसका भी हाँ कुछ हाँ कुछ किरदार ऐसे ही हाँ। 6-7 टेंटिकल्स से तो होता है। जी जी। तुम कप्तान तो हो, तुम कप्तान तो हो, लेकिन एकदम नालायक कप्तान। क्या तुमने अपना परिचय ये कह के नहीं करवाया था कि तुम कप्तान जैक स्पैरो हो? अब और थोड़े ही दिनों में तुम कप्तान से सिपाही बना दिए जाओगे और सिपाही के बाद भिखारी बना दिए जाओगे। इस तरीके का क्या बात है, मतलब ये ऊर्जा जो एनर्जी है इस चीज को, कैरेक्टर को लेकर बरकरार रखते हुए, फुल पावर, क्या बात है सर। बहुत। मतलब एक्टर को तो अपने काम में तो मजा आता है, तो होता ही है। यस यस सर, यहाँ लिखकर भेजा है सर डायलॉग, मगध हीरा के शेर खान का डायलॉग, सारी दुनिया को अपनी ताकत से खौफ जदा कर देने वाला ये बादशाह आज से तेरा गुलाम बनता है। ये लाइन लिखी है सर। सारी दुनिया को अपनी सारी दुनिया को अपनी ताकत से खौफ जदा करने वाला ये बादशाह आज से सारी तेरा दुनिया गुलाम। को अपनी सारी दुनिया को अपनी सारी दुनिया को अपनी ताकत से खौफ जदा कर देने वाला ये बादशाह आज तेरा गुलाम बनता है। हाँ, थोड़ा ऊपर है थोड़ा। जी जी। दुनिया को अपनी ताकत, सारी दुनिया को अपनी ताकत से सॉरी मुझको, सारी दुनिया को अपनी ताकत से खौफ जदा कर देने वाला ये बादशाह आज तेरा गुलाम बनता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। वो थैंक यू। तत्काल याद करके ये सारे जो अटपटे शब्द है याद रख के आप क्या बात, क्या बात, क्या बात है आजकल मैं मतलब। किताब, आपने भी किया, स्टोरी टेल का एक storytel.com है ना, हाँ 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 हाँ। मतलब जो आपने भी किया किताब, तो उसकी मैं एक किताब है ये, नरेंद्र कोहली की लिखी हुई है महाभारत के बारे में। अरे वाह, हाँ, अरे वाह। और हाँ, और ये मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड में ये फेमस होगी, और हरे राम हरे कृष्णा इन सब जगहों पर। क्योंकि क्या है, लोग शायद पढ़ नहीं पाते, पढ़ने का टाइम नहीं, तो लोग सुन सुन लेते हैं। सुन कहीं ले। बज रहा है तो सुन सुन लेते हैं, और कान ने अगर कोई बात पकड़ ली तो फिर इंटरेस्ट उनका जाग जाता है। तो आजकल वो बुक रीडिंग का एक मुझे एक मौका मिला है, और मैं जी अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। और संस्कार होते हैं आदमी के, जैसे मेरी मदर बहुत धार्मिक उसकी थी, कबीर पंथी थी वो। और जी जी। मेरे वाइफ की तरफ से, वाइफ के चाचा वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। लंदन में उनके
पादुका वगैरह भी रखी थी, मंदिर है उनका। जी तो शायद इन लोगों के कुछ अच्छे कर्म हैं, डीड्स हैं, जिसकी वजह से मुझे वो पढ़ने का मौका मिला है। तो जी वो जी मैं पढ़ रहा हूँ कि 3 वॉल्यूम्स मैं कर रहा हूँ, 3 कोई और कर रहे हैं, 3 और कर रहे हैं, तो आई जी। फील वेरी लकी अबाउट इट, ऑनर्ड अबाउट इट। तो अरे शेयर वाह, करना चाहता ये तो मतलब भाषा भी वो पूरी संस्कृत माइथो मिक्स होगा, है हूँ। ना? बहुत बहुत। और आपको पूरा मतलब इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है, उसमें पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, और मेन कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या था, उसके बारे में पूरा आपको नजर आता है। और क्या? वाकई आप, कृष्ण ने जो इस धरती पे जो जन्म लिया, उसके हम्म, पीछे क्या मकसद था, उस समय का क्या पूरा माहौल, क्या सब हालात थे पूरे यहाँ पे अपनी धरती पर, तो वो सब दिखाया है पूरा, बहुत ही सुंदर चित्रण किया, बहुत सुंदर चित्रण किया। तो वो पढ़ना चाहिए मुझे लगता है लोगों को। मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं। काफी चीजें ऐसी अद्भुत हैं जो हम जब हम रूबरू होते हैं उस चीज से तब पता, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया सर। और सर मतलब इस सालों से हम आपको सुनते आ रहे हैं और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, देख रहे हैं जो भी जो सुन रहे हैं सभी चाहते हैं कि बस आप ऐसे ही हमें धमाकेदार फिल्म में, सीरीज, एज एन एक्टर, इतने सारी सीरीज, और कहीं ना कहीं आप जो एंटरटेन करते हैं, एक एक भी मतलब जरिया नहीं आप छोड़ते कि आप बस मैं एंटरटेन करने के लिए जन्मा हूँ, बस वो जो आपका है वो जारी रखिएगा। बिल्कुल। और मैं आपको एक ये भी बताऊं कि मैं क्लासेस भी ली थी, अनुपम खेर जी का जो स्कूल है ना, एक्टिंग प्रिपेयर्स, एक्टर प्रिपेयर्स। जी जी। तो उसमें दीपिका को मैंने पढ़ाया था, दीपिका पादुकोण को। अच्छा। और मैं के लड़के थे एक बैच में। तो मुझे मैं पढ़ाने का वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो मुझे बुलाया गया कि आप पढ़ाएंगे। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, मतलब मेरे पास ना कोई किताब है ना कुछ है, खाली एक्सपीरियंसेस है। तो लेकिन फिर मैंने बकायदा लिखना शुरू किया उसके बारे में, अच्छा। कि पहली फिल्म की थी तो क्या था, पहला ये किया था तो जो जो मुझे समझाते थे, जो मेरी गलतियां थी, तो उससे मुझे पता चला कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान कितना बढ़ता है। जी आपको ये पता लगता है कि आप क्या क्या जानते हैं थियोरेटिकली। जी तो जी। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि, और हम लोग जितने भी हैं, जैसे आप आगे बढ़ के इतना, आप इतना मेरे पीछे पड़े रहे, कोई दूसरा होता तो शायद छोड़ के चला जाता। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू राजेश, यू आर सच अ नाइस पर्सन, यू आर ऑलवेज इंथुजियास्टिक, हमेशा लोगों को वो प्रोत्साहन करने वाले। अगर मैं और किसी मूड में था, मैंने बताया भी था आपको, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जी माहौल जी जैसा जी। था, बट यू मेड इट हैपन। एंड सी दैट डे वी मेट इन अ स्टूडियो, स्टूडियो। यू आर डबिंग, यू आर डबिंग। सो आई केम जी। आउट, मैंने कहा नाउ दिस इज द राइट टाइम, लोहा गर्म करेक्ट। है, तो हथौड़ा। अरे सर, वो तो लिखा कर आए हैं और होना ही था। बहुत पॉजिटिव लिया था मैंने जब आपने कहा कि थोड़ा वो उस हाँ, मेंटल स्टेट दिल कभी से कभी कहा था होता है सर, हम मैंने। समाज में रहते हैं सब, है ना, तो हाँ कोई नहीं सर। लेकिन यहाँ आए सर, आप आज आपने जो जोश में इतने सारे कैरेक्टर्स के आवाज और कितने डायलॉग्स, और ये बहुत बड़ी चीज है सर। क्योंकि बिल्कुल। ये जो हमारी जो ये ये मेरी, फैंस है, इसको फैंस नहीं कहूंगा, ये फ्रेंड्स हैं, परिवार है, दोस्त है, यार हैं, सब वही सब इसी चीज के लिए मतलब चाहते हैं कि अब शक्ति सर आ रहे हैं, शक्ति सर आ रहे हैं, बस वही आज आई एम सो संपूर्ण। so privileged, I am so honored to be on this platform, and I thank all my viewers, all my listeners। और कभी भी आगे कुछ जरूरत पड़े, कुछ भी किसी को जानने की जरूरत हो, तो मैं हमेशा उनको बताने के लिए तैयार रहूंगा, और आप कभी भी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। वाह वाह, तो मजा आ गया। क्या बात है सर, मजा आ गया। और जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कहूंगा कि शक्ति सर को इंस्टा पर फॉलो कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या मैसेज कर सकते हैं उनको, जब भी वक्त मिलेगा जवाब देंगे। और श्योर। शक्ति सर का आईडी मैं आपने ये जो पोस्ट डालूंगा आईजीटीवी, उसमें हैंडल डालूंगा मैं, तो आप वहां से आप उनको फॉलो कर सकते अभी एक फिल्म हमने लॉकडाउन के पहले की थी, वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी। तो वो कौन सी थी वो, हाँ, नो टाइम टू डाई। हैं। हाँ हाँ डैनियल क्रेग की 25th फिल्म है, वो लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है। तो अब हाँ, देखिए रुकी। आएगी, मैं फेब में शायद आएगी, फेब में आई, फिल्म में आएगी मोस्ट क्या ऑफ। बात है, क्या बढ़िया सर। और साउथ की फिल्मों के आपके ना बहुत सारे दीवाने हैं सर। मतलब जो भी विलन है, प्रकाश राज से लेकर, मतलब है ना कि हाँ कई फिल्मों में पापा, कई फिल्मों में डैड विलन या जो भी है,
तो शक्ति हाँ जी हाँ। सुना देते हैं। और खास तौर पर हमारा जो रिश्ता है गोल्ड माइन की फिल्मों से वो तो अद्भुत ही है। जैसे मैं कॉमेडी में बाय डिफॉल्ट मैं कहीं ना कहीं हूँ ही, कॉमेडी कर ही रहा हूँ तो नहीं, नहीं, जैसे नहीं, बहुत तो बहुत तो, तो यू आर वो नाउ वन चाहता ऑफ भी द बहुत। स्टालवर्ड्स। आप एक मतलब जैसे मैं कभी अपने को फील करता था आपकी जगह पे, वैसे मैं अब फील करता हूँ आपको देख के कि आप मेरी जगह पर हैं। क्या बड़ा बात है, अच्छा क्या लगता बात है मुझे। है। और अच्छा अच्छा। डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो आदमी को कभी भी ये फील होता है अरे यार ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, क्योंकि यू हैव गॉट ऑल क्वालिटीज। यू आर टैलेंटेड, यू आर डाउन टू अर्थ, नम्र है और काम जानते हैं, बस और जीवन में क्या चाहिए। बस बस कोशिश जारी है सर। और यही बिल्कुल। है, इसलिए ये एक जरिया है ये वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी सर, कि बिल्कुल। लोगों तक इस क्राफ्ट के बारे में जितना पहुंचा सके पहुंचे, ये बात पहुंचे, है ना। कई लोग आज भी अगर नहीं जानते तो और हमारी कोशिश जारी है सर। सर अभी बिल्कुल। हमारे अनुराग पराशर हैं, खुद लिख रहे हैं कि सर मेरे लिए एक चिरंजीवी का कुछ हो जाए सर। उन अरे आवारा नहीं, मस्ताना नाम है सर उनका, तो उन्होंने जो अभी अभी लिखा है आवारा मस्ताना वो है अनुराग जी। अनुराग, मेरी एक पिक्चर आती है भाई, वही अपना क्या नाम है उसका, इंदिरा द टाइगर। जी जी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं काफी लोग, इंद्र द टाइगर इंदिरा द चाहिए। टाइगर अभी बहुत लंबा है और बहुत उसका एनर्जी चाहिए, और जब तक वो लंबा डायलॉग नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो अभी इतना याद नहीं हो जाए, मैं अगली बार आऊंगा तो याद कर पाऊंगा। यस 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 मेरे भाई, जल्द ही अगला कुछ हम प्लान करेंगे। और जब 100 बिल्कुल। एपिसोड हो जाए हमारे वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी के सर, सेंचुरी मारेंगे। हाँ। अभी तो यस 26 हुए हैं, करेंगे पक्का, मजा यस। है। तो थैंक ऑल यू द सो बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू योर टीम, to Anurag and whosoever is involved with you, all the best. Your members of the family, सबको मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। और बस हमको सुनते रहिए, देखते रहिए, और मैं क्या कह सकता हूँ, ईश्वर करे सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और बस आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए और हम आपसे काफी कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 26 में चार चांद इस एपिसोड को बहुत बड़ा बनाने के लिए थैंक यू सो मच सर। और जल्द ही मिलेंगे सर, स्टूडियोज में मुलाकात होगी। Okay, श्योर तब तक श्योर। ख्याल रखिए सर सेहत का और बेस्ट विशेस। थैंक एंटरटेन। थैंक यू सो मच। ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, आज का एपिसोड वाकई बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि शक्ति सर मतलब ये जो पापा बेटे वाला जो सीन था, इतना एफर्टलेस, इतना कैजुअल निकला कि मजा आ गया। आई एम सो सॉरी गाइस, आप लोगों ने कई कई सारी फरमाइशें, काफी कुछ लिखा होगा, क्योंकि शक्ति सर ने किया ही इतना कुछ है, मतलब रोजा से लेके कितनी फिल्में आज तक, कितने किरदार। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि हम दोबारा वापस करें। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस एपिसोड में जो भी मुझे कह रहे थे लगातार शक्ति सर कब आएंगे, उनको मजा आया होगा। वाकई डेफिनेटली मजा आया, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार एपिसोड बना दिया सर ने। थैंक यू सो मच सर एक बार फिर से इस एपिसोड में आने के लिए और धमाकेदार परफॉर्म करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, फुल पावर।